आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्वार्थों का टकराव ही वाद विवाद, बहस, झगड़ा। देखिए, शब्द कितने ही एक साधारण से हैं, लेकिन इन शब्दों में देखिए रंगों की स्थितियां कुछ अपना स्वयं ही अर्थ समझा रही हैं। अब स्वार्थों को तो हमने देखिए एक राजसी स्थिति से, संसारी स्थिति से, एक व्यक्तिगत हितों से ही जोड़ा है। यूं तो देखिए शास्त्रों में स्वार्थ जो एक सात्विक भाव से समझाया गया है, उसकी कहीं भी कोई निंदा नहीं है। लेकिन समाज में, आपके हमारे व्यवहार में अक्सर कहा जाता है ना कि ये स्वार्थी है, ये सेल्फिश है, यानी कि ये केवल अपना ही हित देखता है, दूसरे का हितों की इसको कोई परवाह नहीं है। कभी कभी परिवार में भी कुछ ऐसे ही स्वार्थी शब्द बोल दिए जाते हैं किसी एक व्यक्ति को दृष्टिकोण में रखते हुए। यानी कि परिवार में, चाहे गली मोहल्लों में, चाहे एक शहर में, चाहे कभी कभी देखिए किसी राजनीतिक दल में भी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं। जब देश का भी एक ऐसी ही स्थितियां, देखिए आजकल तो दो राज्यों के बीच में भी कभी कभी ये स्वार्थों की स्थितियां आती हैं। तो ये स्वार्थ की स्थितियों को जब हम टकराव से जोड़ते हैं, टकराव की स्थिति का अभिप्राय एक तामसी स्थिति से है। देखिए, जब जब रजोगुण सतोगुण द्वारा नियंत्रित रहता है, आज हमने देखिए ये स्वार्थों का टकराव ही शब्द को विशेष रूप से एक सफेद रंग से हमने दर्शाया है, और स्वार्थों का टकराव में का शब्द को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है। देखिए, शब्द तो ये दोनों ही बहुत छोटे से हैं, लेकिन इन छोटे शब्दों का भी देखिए जब हम सात्विक भाव से किसी स्थितियों पर एक विचार रखते हैं या कुछ प्रकाश डालते हैं, तो उस प्रकाश को आपको हमें महत्व देना है। जैसे कहते हैं ना, अंधकार में एक छोटा सा दीपक जब जलता है तो वो भी अपना प्रकाश सही सही दूर तक फैलाता है। इसलिए ये जो हमने टकराव की स्थितियां, वाद विवाद की, बहस की, झगड़ा, ये सभी एक निंदक स्थिति है। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया, तमोगुण की निंदा करो। यानी कि जहां टकराव की स्थितियां हैं, वाद विवाद की स्थितियां में हम उलझने लगे, बहसबाजी होने लगे, तो फिर वो झगड़ा की स्थितियां होती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए एक चर्चा कुछ ऐसे ही रखी थी, तर्क वितर्क के ऊपर भी। देखिए, हमारी चर्चाएं जैसे जैसे उस वीडियो विशेष में हमने शब्द का चयन किया होता है, उनको जिस रंग विशेष से दर्शाते हैं, तो फिर उसके भावार्थ तो उसी दिशा की ओर चलने लगते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, शास्त्र तो बार बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, देखिए सत्संग करना सत्वगुण का संग करने की एक स्थिति है, ज्ञान में स्थिति है, और ज्ञान में आपको हमें सही गलत का बोध रहता है। अन्यथा देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य छिपता है, अस्त होता है, तो अंधकार सहज ही अस्तित्व में आने लगता है। तो आप अपने घरों में क्या करते हो? प्रकाश करते हो, बल्ब ट्यूब जलाते हो। अब बल्ब ट्यूब का प्रकाश तो उस कमरे विशेष तक ही सीमित रहता है। ठीक इसी तरह यदि आपके हमारे मन बुद्धि के भीतर में ज्ञान का दीपक नहीं जलता, देखिए यूं तो परमात्मा ने बुद्धि को एक सात्विक बनाया है, मन के ऊपर उसका एक बॉस है, बुद्धि को सही गलत की पहचान है, मन को उतनी समझ नहीं है। मन एक महाइंद्रिय है। स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 विषय भोगों का सुख भोगना चाहती है, और इसी सुख भोगने के दृष्टिकोण से 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, बुद्धि, ये भी उस भोगने के दृष्टिकोण से ही कार्य करते हैं, कर्म करती हैं। तो इन सभी स्थितियों को ही शास्त्रों में देखिए अलग अलग दृष्टिकोण से कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला है। क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। और जब मनुष्यों के जीवन में ये राशि स्थितियां बनी रहती हैं,
तो फिर ये तमोगुण की स्थितियां, टकराव की स्थितियां, वाद विवाद की, बहस झगड़ा, इस झगड़ा की स्थितियां आरंभिक स्तर पर तो देखिए तन के स्तर पर होती है, फिर मन के स्तर पर भी कुछ गांठें बन जाती है, चाहे परिवार के स्तर पर ही हो। जब मन के स्तर पर ग्रंथियां बन जाती है तो रिश्तों में दरार आ जाती है। एक दरार आने से फिर मन मुटाव गहरे तल पे बनता हुआ, कभी कभी फिर स्थूल शरीर के स्तर पर भी कुछ संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, और आजकल तो कुछ ऐसी ही स्थितियां जब न्यायालय में पहुंचती हैं। देखिए, जब किसी झगड़े में पुलिस का प्रवेश हो जाता है तो फिर स्थितियां न्यायालय में पहुंच जाती हैं, और उसके बाद की तो आप और हम देखते ही हैं, न्यायालयों में सालों साल तक वो जो स्थितियां बनी रहती हैं तो दोनों ही पक्ष परेशान रहते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे का जो मूल कारण है स्वार्थ। हालांकि शास्त्रों में देखिए इस स्वार्थ को सात्विक दृष्टिकोण से भी दर्शाया गया, और मुझे तो ऐसा ध्यान आ रहा है, हमने तकरीबन 2-2.5-3 वर्ष पहले स्वार्थ के ऊपर भी अलग अलग स्थितियों में देखिए स्वार्थ एक सात्विक भाव से, स्वार्थ का मतलब क्या है, जिसमें आपका मतलब स्वयं का हित हो, स्वयं का अभिप्राय आत्मा से दिया जाता है, और आत्मा का हित किसमें, कि वो परमात्मा की सम्मुखता में अपना जीवन व्यतीत करे। ये मनुष्य जो नहीं जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए, ताकि हम अपने जीवन को एक अंतिम जन्म बना लें, मायातीत की स्थिति को पालें। और यदि हम राजसी स्थितियों में ही देखिए, राजसी स्थितियों में जब आपके हमारे भोग विषय टकराते हैं, ये स्वार्थों का टकराव के पीछे का कारण ये 5 भोग विषय ही है। इन भोग विषयों का कारण क्या है? देखिए, नाक जिभ्या आंख त्वचा कान, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 भोग विषयों का सुख चाहती है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, और इन्हीं के ही जो 5 स्थूल भूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। देखिए, पृथ्वी तो इस ब्रह्मांड का 24वां अंतिम तत्व है। इस पृथ्वी तत्व के ऊपर, भूमि के ऊपर ही घरों में भी देखिए भूमि विवाद अक्सर बनते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, जर जोरू जमीन के ऊपर एक विवाद की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, और आजकल तो 2 देशों के बीच में जो युद्ध की स्थितियां, वो उसका मूल कारण भी तो देखिए भूमि विवाद ही होता है, पृथ्वी तत्व ही होता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं। देखिए, जैसे जैसे हम सत्वगुण अपना बढ़ाते हैं और रजोगुण से ऊपर की स्थिति है, तो फिर आपके हमारे ये जो स्वार्थों की स्थिति है, रजोगुण की स्थिति है, विषय भोगों की स्थिति है, इसमें एक मर्यादा बनी रहती है। तभी तो कहते हैं रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से एक मर्यादित रखो। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। यानी कि जब हम गुरु के आज्ञा अनुसार अपना जीवन अनुशासित करते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का अपना एक स्वभाव बना लेते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपको भी परमात्मा के सम्मुख बनाते हैं। और परमात्मा तो देखिए अनंत स्वरूप सत्ता है, अनंत स्वरूप सत्ता के सम्मुखता बनने से आपको भी जीवन में एक रस, एक आनंदमय स्थितियां बनती हैं, और आपका हमारा ज्ञान भी फिर आवृत नहीं होता। आवृत तो तभी होता है ना जब हम प्रकृति के सम्मुख हो जाते हैं, परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, तो आपके हमारे जीवन का रस भी समाप्त हो जाता है। रस का अभिप्राय आनंद की स्थिति से, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। आप और हम तो ज्ञान स्वरूप हैं, और ज्ञान स्वरूप हम तब तक रहते हैं जब हम सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेते हैं, तो फिर आपका मेरा जो संसार है, रजोगुण है, दिन की स्थितियां हैं, ये फिर उलझती नहीं है। यानी कि जब स्वार्थ एक मर्यादित रहते हैं, सत्वगुण के एक 4 दीवारी में रहते हैं। अक्सर हम कहते हैं धर्म की 4 दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये जो अर्थ और काम है ये उस दीवार को लांद ना सके, खोद ना सके, तोड़ ना सके। आज देखिए मर्यादाएं टूटती जा रही हैं, धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही, तो फिर अर्थ और काम नाचने लगे। समाज में 24/7 जो विषय भोगों की स्थितियां, ये मनुष्य को अधिक से अधिक धन कमाने के लिए, तो फिर अधिक धन कमाना जब आपका हमारा एक लोभ की, संग्रह की प्रवृत्ति जग जाती है, तो फिर स्वार्थों का टकराव एक समन्वय बात बन जाती है।
इसीलिए आज की वीडियो विशेष में हमने इन सभी स्थितियों को यानी कि राशि स्थितियों को एक मर्यादा में रखना है। देखिए, आत्मा के कल्याण के लिए स्वार्थ वो एक सात्विक स्थिति है, क्योंकि आत्मा का कल्याण किस समय है कि हम परमात्मा को पालें, और परमात्मा को पाने के लिए सर्वप्रथम आपको हमें एक सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही फिर कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियां अपना स्थान ग्रहण करती। अन्यथा यदि हम सकाम भाव से ही अपने जीवन में रजोगुण या तमोगुण में गिर जाते हैं। देखिए, तमोगुण में गिरने का मतलब क्या है? छीना झपटी। जब आपके बड़े स्वार्थ एक धर्मानुसार नहीं होते, शास्त्र विरुद्ध होते हैं, कानून के विरुद्ध होते हैं, तो फिर ये सभी स्थितियां जो मैंने नीचे लिखी है ना, वाद विवाद की, बहस की, झगड़ा की, ये सभी किस लिए होती है? क्योंकि स्वार्थों में टकराव होता है। जैसे दो पत्थर टकराते हैं तो उसमें चिंगारी निकलती है। ये चिंगारी कहो, ताप कहो, देखिए इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म अर्थ आपको भी समझने होंगे। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपनी काम इच्छाएं, भोगों की इच्छाएं, ये एक धर्मानुसार मर्यादा में रखिए। और ये मर्यादा में तभी रह पाते हैं जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, अपनी स्थिति को एक मर्यादित रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तभी आपका हमारे दिन में रजोगुण की स्थितियां एक मर्यादा में रहती हैं। तो जब हम मर्यादा में रजोगुण को रखते हैं तो फिर ये लड़ाई झगड़े स्वार्थ की स्थितियों में टकराव होते ही नहीं, क्योंकि टकराव तभी होते हैं जब एक ही वस्तु को दो मनुष्य प्राप्त करना चाहते हैं। जब एक मनुष्य सात्विक होता है तो वो उस स्थिति विशेष का ही त्याग कर देता है। देखिए, इनके मात्र आपने एक भावार्थ समझे। कभी कभी हम शब्दों को ही केवल शब्दों में ही पकड़कर हम भटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो फिर आगे की अर्थ की स्थितियां आपको भी फिर समझ नहीं आती। मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, शब्दों की स्थितियों को महत्व दो, लेकिन 1%, फिर उनके अर्थ समझिए। वो एक 10% की स्थिति है। उन अर्थों के भावार्थ अपने जीवन में ढालिए, अपना व्यवहार सात्विक बनाइए। देखिए, जब आपके मेरे जीवन के फैसले नीतिगत होते हैं तो फिर ये स्वार्थों का टकराव कहीं भी उत्पन्न ही नहीं होता। जब टकराव नहीं होगा तो वाद विवाद, बहस, झगड़ा, ये स्थितियां कहीं भी उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं होता। यानी कि जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो रजोगुण बिगड़ता नहीं। जब रजोगुण बिगड़ता नहीं है, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। ये वाद विवाद, बहस, झगड़ा, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए, ये स्वार्थों की स्थितियों को एक धर्मानुसार मर्यादित रखने के लिए निरंतर सत्संग करते रहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन भी सुख में बीते। प्रकृति में अन्य जीव जंतु, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, चाहे प्रकृति के वातावरण में वनस्पतियां हो, इन सब की अपनी अपनी स्थितियां सात्विक बने, सबका जीवन सुखमय बने, समाज में एक सुख शांति का वातावरण बने, किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण की स्थितियां नहीं हो, यानी कि प्रकृति के वातावरण में किसी भी प्रकार का आपका बड़ा एक दोष नहीं उत्पन्न हो, बुराई उत्पन्न नहीं हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने के लिए हम सभी भाई बहनों को ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्य कर्मों का, धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि समाज में सुख शांति बनाए रखने में हम सभी भाई बहन अपना अपना सहयोग दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष का यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, वाद विवाद की स्थितियों से बचने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है।
इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।